नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, अभी आपने सुना होगा कि मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई, जो कोई भी ऐसा सोचता है कि मैंने राज किया है या मैं क्या करूँगा या मैं क्या था, वो उसको सोच को ख़त्म करना होगा अगर एक साथ चलना है, देश की तरक्की करनी है। इसी बात पे एक न्यूज़ 18 इंडिया के प्रोग्राम देश नहीं झुकने देंगे में बहस चल रही थी, जिसमें इसी मुद्दे पे बात हो रही थी। और एक अमीक जमेई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भिड़ गए हमारे रिजवान भाई से। तो जी, आप एंड तक देखना। रिजवान भाई ने जो वाट लगाई उसकी, जो उसके पजामे का नाड़ा खोला है, आइए चलिए देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो जी आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। तो इसलिए अब ये जो डूबता जहाज है इसको बचाने के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी सामने आए। अमिक, आपने साक्षात्कार पढ़ा है पूरा? जी मैंने पढ़ा है। ये जो बात बोली है मोहन भागवत ने, ये किस सवाल के जवाब में बोली है कि मुसलमानों को ये सुप्रीमेसी का भाव छोड़ना होगा, हमारे अपने देश पर शासन के एक बार फिर करेंगे? ये क्या सवाल था, किस सवाल के जवाब में बोली है? मैंने आपसे यही बात बोली है कि सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी भारत की मुसलमानों की राष्ट्रीयता पर, देश प्रेम पर, हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो होते कौन है? नहीं अमिक, मैं उनका पद क्या है? अमिक 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 एक काम करते हैं, अमिक अमिक कि भारत के मुसलमानों को अमिक 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 आप डिबेट पर आए हैं मोहन भागवत के बयान को लेकर। आपने साक्षात्कार पढ़ा है जो उनका ये बयान है जिस पर विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान मतलब एक महान नस्ल है, हमने देश पर शासन के एक बार फिर करेंगे, हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। ये बयान उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या सवाल था, आपको पता है? आपने तो साक्षात्कार पढ़ा, क्या सवाल था? नहीं, मैं जो समझ पा रहा हूं अमन चो, इन्होंने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। उन्होंने तो देश के हित के लिए बोला था और उन्होंने दोनों को बोला था। मैंने देखा है वो भी वीडियो कि हिंदू और मुस्लिम, यही तो दो है ना हिंदुस्तान में, जो कि हमारे धर्म है, बड़े धर्म है, जो हिंदू और मुस्लिम। तो उन्होंने दोनों के लिए बोला था सिर्फ। अब ये नेता लोग उसको तोड़ मरोड़ के सिर्फ एक धर्म पे ला रहे हैं, वो भी मुस्लिम्स पे। चलिए, अभी भाई की बारी आने वाली है, भाई करेगा इसकी खाट खड़ी। पढ़ा जी? नहीं समझ नहीं, उनका आपने ये कहना साक्षात्कार है कि पढ़ा है भारत नहीं के पढ़ा है? मुसलमानों को सर, डॉक्टर रिजवान अहमद जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जी। पहले तो एक छोटी सी पॉलिटिकल बात कर दूं। वैसे मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में आता नहीं हूं। मेरे भाई ने कहा कि तब जहाज डूब रहा है नरेंद्र मोदी का। ये ही चीज नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सूट करती है। 2014 में इन्होंने कहा ये चाय वाला 280 सीटें ले आया। फिर 2019 से पहले कहा डूब रहा है, वो 303 ले आया। ये फिर यही कह रहे हैं डूब रहा है। रिजवान भाई, इस बार तो मिशन 2024 है, 303 से प्लस होनी है और करनी है। हमने आपने सबने मिलके करनी है। जितनी जिसकी हिम्मत उतना वो काम करे। डूब रहा है वो 325 ले आएगा। अरे भैया, नींद से जागो, ताज चाय पियो, होश में आओ और धरातल जाके देखो कि जहाज डूब रहा है या आप डूब चुके हो। पहली चीज। रिजवान भाई, ये तो डूब ही चुके हैं। इनकी तो नैया पता नहीं कौन सा खवैया पार करेंगे। इनकी नैया तो डूब चुकी है। अब चाहे ये भारत जोड़ो यात्रा करें, चाहे ये हवाई जहाज पे चले, चाहे ये कहीं भी चले, इनकी नैया तो डूब चुकी है। आने वाले नज़दीकी समय में तो दिखाई नहीं देती इनकी नैया तैरती हुई। दूसरी चीज, जो मोहन भागवत साहब ने कहा, भाई वो कैसे गलत है? उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी का जो
हमने हुकूमत की थी। Yes. वैसे तो पिछले 300 साल का अगर इतिहास देखें तो मुसलमानों को तरक्की के हिसाब से, उन्नति के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, इन्वेंशंस के हिसाब से, हम मुसलमानों में एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने दुनिया में अभी तक कोई भी योगदान नहीं दिया है, सिर्फ हाँ बम बनाने के, वो सिवाय उसके। पहली चीज हम लोग में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए। पर चलिए, हम लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। भैया क्या गलत कहा? अकबरुद्दीन ओवैसी ने यही तो कहा था कि तुम हमारे कागज देखोगे, मैंने 800 साल जांबाजी और रंगबाजी की है। अगर हम ये माने कि अकबरुद्दीन सिर्फ एक नेता है जो नेता है जो सिर्फ बकवास करता है, तो उसके इस बयान के बाद मुसलमानों में एक बहुत ही विरोध नजर आना चाहिए था, जैसा रोहिंग्याओं के टाइम पे 2012 में या सीए में, एनआरसी में, हिजाब में नजर आया। मस्जिदों से ऐलान होने चाहिए थे कि अकबरुद्दीन कौन है जो हिंदू मुसलमान को बांट रहा है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ का खादिम यही कहते मिला कि अरे हमने हुकूमत की है, तुम आके यहां सजदे करते हो हिंदुओं। तो उसके भी खिलाफ कोई मुसलमान ना खड़ा हुआ ना बोला। तो भाई मोहन भागवत साहब को यही लगा होगा सारे मुसलमान ऐसे ही सोचते हैं, तो आइंदा कभी भी कोई मुसलमान ऐसी बात करे उसके खिलाफ सड़कों पे निकलो, जैसे सीए, एनआरसी, हिजाब, ट्रिपल तलाक के खिलाफ निकलते हो। जब निकलना शुरू करोगे तो मोहन भागवत ऐसी बात बोलनी छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए अमिक डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद मैं प्रफुल्ल खेतकर आपके पास आऊंगा। मेरे साथ नवल किशोर दास जी भी हैं। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा उनको टाइम दे दिया। अब मैं बोलूंगा तो उम्मीद भैया चुप रहेगा। आप जरा उम्मीद करूंगा कोई बीच में ना बोले। कोई नहीं, एक एक करके चलता हूं। बोलिए आप। एक करके चलता हूं। अभी उन्होंने कहा कि साहब अंदर से कोई खतरा नहीं है। वो एक्चुअली 1947 की जो यादें हैं ना, वो हिंदू भाइयों के दिल से निकल नहीं रही हैं। और हुआ ये कि 1947 में जब मुस्लिम लीग चुनाव जीत रही थी तो मुसलमान सड़कों पे निकल के उसका असल में विरोध नहीं कर रहा था, भले वो बाद में हिंदुस्तान में किसी कारण से रुक गया। अच्छा, उसके बाद फिर इन हिंदुओं को बेचारों को कश्मीर याद आ गया सन 90, जब हिंदू इसी देश से, इस गुलदस्ते से कोई हरा फूल, कोई गुलाबी फूल, कोई केसरिया फूल मार मार के भगाया गया। तो हिंदू बेचारा वो है ना कि छाछ क्या बोलते हैं, वो चाय का जला छाछ भी पीता है, जरा बता दो वो क्या मुहावरा है। तो हिंदू की मजबूरी है डरना, उसे अंदर से ज्यादा डर लगता है। अच्छा, फिर हमारे अमीक भाई ने कहा ये देश को हिंदू, मुसलमान, ईसाई ने बनाया, भगत सिंह ने बनाया, सबने। अरे भैया, इश्कवाकू डायनेस्टी ने भारत बनाया मेरे भाई, सूर्यवंशी डायनेस्टी ने बनाया, जिसके प्रभु राम वंशज थे। इतनी नई हिस्ट्री बताते हो और अपने को हम लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान बनाया, अशोका द ग्रेट ने बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी ने बनाया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी ने बनाया भाई। अरे भगत सिंह तो बहुत बाद में आए प्रभु, कैसी बातें करते हो। भारत के अस्तित्व के लिए मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी का होना जरूरी नहीं है। ना ना, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ भाई। ये भी ये सवाल देश है, भगवा है, ये भगवा कॉरिडोर है। क्या पकड़ा है भाई रिजवान भाई, क्या पकड़ा है कि हमारे देश की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो कोई 100, 50, 200 साल का तो है नहीं, या ये मान लो आप 300, 400, 1000 साल का तो है नहीं। राम सेतु की उम्र 7000 साल है, जो कि कहते हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लोग तो, इनको तो हिस्ट्री का पता ही नहीं। भगत सिंह जी की भी हिस्ट्री है, लेकिन वो तो बिल्कुल ताजी ताजी हिस्ट्री है ना, उसको तो अभी 100 साल भी नहीं हुए उस हिस्ट्री को। तो मतलब ये लोग ये नहीं समझते कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो श्री राम जी के साथ है, सूर्यवंश के साथ है, हजारों साल की हिस्ट्री है। बहुत अच्छा पकड़ा है रिजवान भाई। क्या बात करते हो कि अगर ये बोला कि सुप्रीमेसी का थॉट छोड़ना होगा, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोला, सभी धर्मों के लोगों के लिए बोला।
लेकिन हाँ, 30 हिंदुओं सेकंड, की तरफ से नहीं 30 कहा जा रहा है, 30 कोई सेकंड। विरोध नहीं हो रहा कि भाई क्यों, 30 वैसे सेकंड तो तो हिंदुओं दे की दो तरफ भाई। से सुप्रीमेसी का 30 थॉट दिखा है। सेकंड। अच्छा बोलिए बोलिए आप बोलिए अमन भाई, 30 सेकंड। जज्बा हिंद तो वहां से आता है ना, हाँ। कोई भगवा हिंद की तो अमन बात ही नहीं भाई, कर रहा है यहाँ पर। किसी हिंदू ने बात करी या हकीकत भगवा ये हिंद? है कि मोहन गजवा भागवत हिंद की साहब बात होती है अगर हमेशा। मुझे फोन कर लें या मैं उन्हें कर लूं तो मैं उनको मैं दो टुक बात समझा दूंगा। मुसलमान अपनी हनक, अपनी अकड़, अपनी सुप्रीमेसी कभी नहीं छोड़ सकता। जब कभी माइनॉरिटी में होगा, हल्का होगा, मजबूर होगा तो ज्ञान देगा। जहां ताकतवर बना, गैर मुसलमान को उसकी औकात बता देगा। यही हकीकत है 1400 साल की। मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। तो ऐसी सोच भाई रिजवान भाई, आप बहुत साफ बोलते हैं, थोड़ा अपना ध्यान रखा करें। ये आपके लिए थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है इस तरह से बोलना। हम लोगों को, हम जैसे छोटे लोगों को तो आपकी चिंता होती है। भगवान करे, अल्लाह करे, जो भी करे, आप खुश रहें, सलामत रहें, और हम आपकी वीडियो देखते रहें हमेशा। इनके राज में 83 करोड़ इस देश के हिंदू भारत किसने कहा था सरकार हिंदू के राजा राशन PM बना है? किसने कहा था? के हिंदू तो PM इंतजार पहले भी रहे में, हैं। या ये आरएसएस नहीं हिंदू तो अमन PM जी, पहले भी अमन रहे जी, हैं। अमन जी, ये तो नहीं वही मैं आपको वही तो बोल रहा हूं। अब वो कुछ दूसरे रहे होंगे, वो राष्ट्र विरोधी रहे होंगे इनके लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि 80 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर सरकारी राशन का इंतजार में है। मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है इस सरकार ने। डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे। अमीक जी, शायद आपको पता नहीं, हर कंट्री में गवर्नमेंट हेल्प करती है लोगों की। अगर इंडिया में राशन दे रहे हैं तो यूएस में लोगों को फूड स्टैम्प देते हैं। जो थोड़े गरीब लोग होते हैं उनको फूड स्टैम्प में पैसे दिए जाते हैं। वो अपनी मर्जी से पैसे राशन लेते हैं, सामान लेते हैं खाने पीने का, और वहाँ पे आपको सीधा राशन मिलता है गरीब लोगों को, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे होते हैं। तो ये कोई एकदम नई बात नहीं है जो आप इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे। ये हर कंट्री में होता है। हर गवर्नमेंट अपने लोगों की हेल्प करती है। सब लोग आपकी तरह अमीर नहीं होते। तो अब रिजवान भाई का जवाब भी सुन लें आप। डॉक्टर रिजवान अहमद बोलिए भाई। डॉक्टर रिजवान अहमद, अमन भाई, भड़काने वाला बयान है, नफरत बढ़ाने वाला बयान हमारे है। एक भाई ने कहा, अभी हमारे भाई ने कहा कि 83 करोड़ हिंदुओं को अनाज का मोहताज बना दिया। देखिए, इसी बात का अफसोस है, 83 करोड़ में 16 करोड़ कम से कम मुसलमान है मेरे भाई, जो मोदी का दिया राशन खा रहा है। तुम समाजवादी पार्टी से हो, अपील करो मुसलमानों से कि मोदी का राशन लेना छोड़ दे और इस अनाज का मोहताज ना रहे। तो वो 83 करोड़ सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें 16 करोड़ मुसलमान भी हैं। पहली चीज। और दूसरी बात, आपको मूल बात बता दूं, मूल 100 बात की एक बात, चाहे सुप्रीमेसी को लेके, चाहे अमन हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता हो, जाना आप सबको जहन्नुम में है। हम मुसलमानों के लिए जन्नत है, जिन्होंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इससे बड़ी सुप्रीमेसी की बात और क्या हो सकती है मेरे भाई? कैसे, क्या मतलब इसका क्या मतलब होता है? मतलब मैं समझा नहीं, क्या मतलब डॉक्टर रिजवान जी नहीं, क्या आप मतलब क्या हुआ? अरे जिसने इससे बड़ी सुप्रीमेसी की, लो जी, अब आएगा अमीक जमाई को बहुत गुस्सा, और फिर देखिए हमारे बड़े भाई किस तरह से उसके पजामे का नाड़ा खोलेंगे, और नाड़ा खुलने तक बस खोलते ही रहेंगे। चलिए देखिए। कोई और बात नहीं हो आप सकती। कहिए कि आप इस बात का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब क्या कहना, क्या चाह रहे नहीं हैं? मानते हैं आप ला इलाहा इल्लल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह एक है और अल्लाह एक है, उसके सिवाय कोई माबूद नहीं, और हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। जिसने ये कलमा नहीं पढ़ा, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो अमन हो, आप जाओगे जहन्नुम में। ये बात है। अमीक 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 बस हेलो, हाँ, आप नहीं मानते? यही हकीकत है, अमीक अमीक यही अमीक, अमीक। हकीकत है। हाँ ठीक है, एक मिनट, बात अमीक, अमीक, खत्म। अमीक मैं इनसे मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो वकील है आपके टीवी पे बोल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को आप नहीं मानते हैं एडवोकेट रिजवान? यस या नो बताओ, यस या नो बताओ। क्या बात है? मूर्ति Yes या no? पूजने वाले 5,000 को रुपए के लिए जन्नत नहीं। मिलेगी या Yes नहीं या no मिलेगी? बताओ। हाँ या ना में जवाब दो।
अच्छा यस या नो बताओ पहले। को जन्नत मिलेगी या बात नहीं बदलो मिलेगी, नहीं। हाँ या ना में जवाब दो। अरे ये बताओ, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मूर्ति पूजने मानते वाले हो? को हाँ या ना जन्नत बताओ। नसीब होगी या नहीं? भाई हम एक जमेई, तेरी तो सॉरी तुम्हारी तो आवाज ही नहीं मैच कर पा रही उनसे। तुम्हारे अंदर तो उतने गट्स ही नहीं है, बोलने के वाले गट्स नहीं है जितने जो सच्चा इंसान होता है ना, उसकी आवाज को आप मैच नहीं कर सकते। वो सच्चे इंसान है, उनकी आवाज देखो जोर शोर से आ रही है, और आपके बोलने में भी आपको फब्बल मार रहे हो, जो कहते हैं ना फब्बल मार रहे हो, फब्बल मार रहे हो। हाँ या हाँ या ना ना में जवाब बताओ, दो। हाँ या ना बताओ। अरे यार हाँ या ना बताओ। मूर्ति पूजने वाले को जन्नत मिलेगी या नहीं, आपने- हाँ या ना? अरे यार आपने कलमा के खिलाफ बोला है। हाँ हाँ या ना बताओ। हाँ पूछ या रहा हूं मैं। ना? जवाब दो, हाँ या ना? ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं तो जानता हूं लकुम मूर्ति दीनुकुम वलिय पूजने दीन। वाले को जन्नत तुम्हारे लिए मिलेगी या तुम्हारा नहीं दीन, मिलेगी, उनके हाँ लिए या उनका ना? दीन। ए रिजवान, मूर्ति पूजने वाले 5,000 को रुपए, जन्नत मिलेगी 5,000 या की नहीं, जो यहाँ हाँ पे या तुम ना? बोल रहे हो ना, बेशर्मी की इंतहा कर रहे हो। अरे सुनो, मोदी सरकार ने औकात तुम्हें बढ़ा इसलिए दे। रखा है। मूर्ति मुसलमानों पूजने के बीच वाले में को अगर तुम्हारी जन्नत इमेज उनके मिलेगी बीच या में नहीं, हाँ या जाकर ना? उनका प्रचार नहीं करोगे ना, तो मोदी जी तुम्हें कभी नहीं रखेंगे, ना तुमको यहाँ से पैसा मूर्ति मिलेगा। पूजने वाले को जन्नत मिलेगी, हाँ या ना? ये इस्लामोफोबिया जहाँ के फैलाना जाके फैलाइएगा। हम यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने आते हैं, मूर्ति पूजने धर्म वाले की, को जन्नत पाखंड की, मिलेगी, हाँ या इस्लाम ना? की, कुरान की बात करने और मूर्ति वेद पूजने पुराण की वाले बात को करने हम नहीं जन्नत आते हैं। मिलेगी, हाँ या ना? हम यहाँ इसलिए नहीं आते। पूजने वाले को मेरे जन्नत अलावा मिलेगी, किसी हाँ और या का ना? मेरे अलावा किसी और का भगवान इबादत के लायक नहीं। वो कौन है कि जो भारत की मुसलमानों के देश प्रेम पर, भारत के सेकुलर फैब्रिक पर क्वेश्चन मूर्ति लगाने वाले? पूजने वाले को जन्नत जानते मिलेगी दुश्मन या कौन है? नहीं, हाँ या ना? फंस गया। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ बस जी, अब आवाज नहीं जाएगी। ऑडियो नहीं आ रहा है रिजवान। अगर अब तो आवाज जाएगी नहीं, इतनी कड़क आवाज है भाई की, अब कहां से जाएगी? ईमान का आदमी है तो जवाब दे, और बोल नहीं मिलेगी, बोल नहीं मिलेगी। आज आपसे- अगर ईमान का आदमी है, अगर असल का आदमी है। तो जी वीडियो हो गया यहाँ ख़त्म, तो आइए चलिए बात करते हैं। तो जी वीडियो तो हो गया ख़त्म। तो जी कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ये भोपू नया सा है कुछ, और मैं उसी को ही देख रहा हूँ, कहीं ना कुछ अभी सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तभी थोड़ा सा इस वीडियो में आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।